कि ये पाँव जलते हैं। उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है। राधा, ओ राधा। क्या हुआ अम्मा जी? बेटा बाकी घर की सफाई तो हो गई, तू जरा इन गमलों को तो देख ले जरा। साफी तो है अम्मा जी, अभी हफ्ता ही तो हुआ है इन्हें लाए हुए। हाँ हाँ नए ही हैं, पर जरा देख तो इनको, कुछ में तो जाने कब से पानी जमा है, ऐसे में इनमें मच्छर पनपेंगे। ओ, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। बरसात का मौसम आने को है बेटी, ऐसे में घर के अंदर और आसपास पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए। यहाँ तक कि साफ पानी को भी ढककर रखना है, क्योंकि 4-5 दिन उसे बिना इस्तेमाल किए खुला छोड़ दिया तो उसमें भी मच्छर पनप सकते हैं। तभी तो उस दिन नर्स बहन जी बता रही थी कि घर में अगर पानी की टंकी हो तो उसका ढक्कन भी हमेशा बंद रखना चाहिए। समझ गई अम्मा जी। बात चली ही है तो तुझे बाकी सब तो याद है ना, जो उस दिन शबनम ने बताया था मलेरिया से बचने के बारे में। थोड़ा नीचे। अच्छा इधर सीधे हाथ से ऊपर करो ना, ऐसे। इधर थोड़ा बाएं तरफ को करो ना, बस। हाँ अब थोड़ा सीधे हाथ से ऊपर करो, बस। अरे नहीं, बस रहने दो, मैं खुद ही लगा लूंगी। हाँ अब ठीक है। देखा, हमने बताया तो लगा लिया। बरसात का मौसम आने वाला है और इस मौसम में मच्छरों की भरमार हो जाती है। ये मौसम आने से पहले हमें कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करना होगा। अब बरसात के मौसम में मच्छर नहीं आएंगे तो क्या हाथी घोड़े आएंगे? बसंती, ये हंसने की बात नहीं है। मच्छर अकेले आए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये अपने साथ बीमारियां भी ला सकते हैं, जैसे मलेरिया, और ये गर्भवती औरतों और बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। अब 2-4 मच्छरों से क्या होने वाला है शब्बो? लो सुनो, यही 2-4 मच्छर देखते देखते 2-4 करोड़ हो जाते हैं। अरे शबनम, मेरी सास बता रही थी कि अगर हम नीम के पत्ते का धुआं करें तो सारे मच्छर भाग जाएंगे। वैसे तेरी सास खुद खड़ी हो जाए तो मच्छर वैसे ही भाग जाएंगे। ये तो है। वैसे तो अपने गांव में डीडीटी का छिड़काव होने वाला है, लेकिन फिर भी सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने के पहले, यानी कि एकदम भोर के वक्त, बच्चों को पूरी बाह के कपड़े पहना कर रखो, पैर तक ढक कर रखो। अच्छा, इसका मतलब कि चादर को ऊपर तक ओढ़ के सोए रहो। नहीं सलोनी, पजामा या लंबी सलवार पहना कर रखो। यही बात गर्भवती औरतों के लिए भी जरूरी है। देखो, और रात को मच्छरदानी लगाकर सो, खासकर वो दवाई वाली मच्छरदानी आती है ना, वो। मच्छरदानी तो हमारे पास भी है अम्मा जी। रही बात कीटनाशक दवाई की, आपने मेरी एक न सुनी। मच्छर मारने वाली दवाई छिड़कवा के ही मानी है अब। अच्छा, जैसे ये सिर्फ मैंने अपने लिए करवाया, तुझसे कुछ घंटे थोड़ी सी बदबू बर्दाश्त नहीं होती और इसलिए हम मलेरिया का खतरा मोल ले। और राधा, दवाई छिड़कवाए तो 15 दिन हो गए, तू अब तक उस बात को लिए बैठी है। नहीं अम्मा जी, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। अच्छा किया आपने दवा छिड़कवा कर, अब घर में एक भी मच्छर नहीं बचा होगा। अच्छा ये तो बताइए, शबनम ने जो तीसरी बात कही, लंबे बाजू वाले कपड़े, उनका क्या? अरे अम्मा जी, कहाँ जा रही हैं आप? अम्मा जी। ये देख। ये क्या अम्मा जी, आप तो सचमुच बनवा लाई।
इतनी गर्मी में पूरी बाजू के ब्लाउज और सलवार, और बच्ची के लिए भी। अब तो इसमें भी नुक्स निकालेगी। ये मेरी नाती अन्नू के लिए और बाकी के मेरी भांजी नंदिनी के लिए है। माँ बेटी परसों ही पहुँच जाएंगी यहाँ। अम्मा जी आप तो फिर से बुरा मान गई। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि इतनी गर्मी, ऊपर से घर के 100 काम, उस पे ये लंबे बाजू वाले कपड़े। मैं सब जानती हूँ राधा, गृहस्थी संभालते संभालते बाल सफेद हो गए मेरे। हाँ, पूरे बाजू के कपड़ों में थोड़ी गर्मी भी लगती है और घर का काम करने में थोड़ी दिक्कत भी होती है, पर बरसात के मौसम में जो मलेरिया की कपकपी और बुखार की तकलीफ है, उससे तो लाख गुना बेहतर है। ये तो है अम्मा जी। और ये ले, ये मैंने तेरे लिए बनवाए हैं। बाकी अंदर रख देना। नंदिनी के लिए ये खास जरूरी है, उसका 3रा महीना चल रहा है। ऐसे में मलेरिया बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए मच्छरों को अपने आसपास नहीं पनपने देना। मच्छर मारने की दवा छिड़कवाना, रात को खिड़की दरवाजे बंद रखना, पूरी बाजू के कपड़े पहनना, ये सब जरूरी है। और इन सबसे बढ़कर गर्भवती औरत के लिए मलेरिया से सबसे बड़ा बचाव है कि वो कीटनाशक मच्छरदानी में ही सोए। समझी? जी अम्मा जी। अब तुम सब भी मुझे बताओ कि हम मलेरिया से कैसे बच सकते हैं। 1. घर के अंदर और आसपास पानी